अपने प्यार को पाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो? शायद इस सवाल का जवाब वही दे सकता है जिसने कभी किसी को टूट के प्यार किया होगा। ऐसा प्यार जिसमें आप सब कुछ खो देते हो, अपने दोस्तों को, अपने सपनों को, समाज में अपनी रिस्पेक्ट, यहाँ तक कि आप खुद को भी खो देते हो। बस इस उम्मीद में कि एक दिन आप उसे पालोगे जिसे आप हमेशा हमेशा के लिए अपना कह सकते हो, और शायद उसका मिलना आपके लिए इतनी बड़ी जीत होगी मानो सारे जन्मों के आपके अधूरे ख्वाब पूरे हो गए हो, मानो जैसे आपको मुक्ति मिल गई हो। लेकिन जब खुदा ने आपकी किस्मत कुछ इस तरीके से लिखी हो कि आप उसे समाज के बनाए नियमों से नहीं पा सकते, तब आप उस रास्ते पे निकल पड़ते हो जिस पे चल के लोग अपनी किस्मत बदलते हैं। और ये रास्ता भारत के उन प्राचीन मंदिरों से होके गुजरती है जो बसी है पहाड़ों के ऊंची शिखर पे, जो बसी है घने जंगलों के बीच, जो बसी है अंधेरे गहरे गुफाओं में, जो बसी है गांव के खूबसूरत वादियों में, और जो बसी है समुद्र से लटके किनारों पे। मैं इसी रास्ते पे निकल पड़ा हूं, इस बात से बेफिक्र कि ये सफर कितना मुश्किल होगा। मैं निकल पड़ा हूं उसे पाने के लिए जो मेरे लिए सब कुछ है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, क्या मेरे खुदा को मेरा दर्द महसूस होगा, क्या उन्हें दिखेगा मेरे दिल में उसके लिए वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो दोस्ती, और सबसे बड़ी बात मेरा इश्क। दूर से देखो तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत दिखती है ना, जैसे खुदा ने कितनी बारीकी से, कितनी फुर्सत से इसे बनाया होगा। कितनी शिद्दत से इनमें रंग भरे होंगे। और कितना प्यार लगा होगा इनमें जान फूंकने में। सच में दूर से देखो तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत दिखती है। लेकिन अगर आपको खुदा की खूबसूरती को समझना है तो एक कदम आगे बढ़ाकर इसकी गहराई में झांकना होगा।
कि खुदा कोई आर्टिस्ट नहीं है, वो तो एक इंजीनियर है, और जिस धागे से उसने इस जहां को बुना है उसे फिजिक्स कहते हैं। तो अगर आपको खुदा को समझना है तो आपको उस रास्ते को चुनना होगा जिस रास्ते को न्यूटन, आइंस्टीन, हॉकिंस और ना जाने इनके जैसे कितने जीनियस लोगों ने चुना, बस इस उम्मीद में कि वो खुदा को और करीब से समझ सकते हैं। मैं इनकी तरह महान तो नहीं और ना ही कोई जीनियस हूँ, लेकिन आज से बहुत साल पहले मैं भी इसी रास्ते पे था, खुदा को समझने के रास्ते पे। अगर उस वक्त आप मुझसे ये कहते कि खुदा मंदिरों में रहता है, लोगों की दुआएं सुनता है, उनकी किस्मत बदलता है, उनके डर, तकलीफ और दर्द को महसूस करता है, और सबसे बड़ी बात, खुदा हम सबको प्यार करता है, तो मैं आपका मजाक बनाता, आप पे हंसता और आपको दिखाता कि मैं कितना बड़ा नास्तिक हूँ। प्यार, मोहब्बत, इश्क, इसे तो मैं खुद से मीलों दूर रखता था, इतना दूर कि ये मुझे छू न सके। और फिर एक सुनामी आई और उसमें मेरा सब कुछ बह गया, मेरे अभिमान, मेरे ज्ञान, मेरे तर्क, यहाँ तक कि उस सुनामी में बह गया मेरा मैं भी। और जब मुझे होश आया, जब मेरी आँख खुली, तो मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर अब कोई और ही बस चुका था, कोई ऐसा जिसे मैं चाह के भी खुद से दूर नहीं कर सकता था। उसकी वो हंसी, उसका वो खुल के हंसना, आखिर उसमें ऐसा क्या था जिसे देख मैं सब कुछ भूल गया, जिसे देख
जिंदगी में पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि एक हंसी इतनी खूबसूरत हो सकती है कि मैं दुनिया की सारी खूबसूरती भूल जाऊं। उसका मेरी जिंदगी में आना किसी सुनामी से कम नहीं था। वो अचानक से आए थे, बिना कुछ कहे, उस वक्त जब मैं उसकी उम्मीद भी नहीं कर रहा था। उसका वो विशाल रूप मुझे इस बात का एहसास करा रहा था कि मैं कितना बेबस, कमजोर और छोटा हूँ। मेरा दिल जैसे रुक सा गया था, पैर जैसे जम से गए थे। उस वक्त मैं बस एक ही चीज कर सकता था, खुद को डूबते हुए देखना उस सुनामी में जिसे रोकना मेरे लिए नामुमकिन था। जब मेरी आंख खुली, जब मुझे होश आया, वो जा चुकी थी बिना बताए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो आई थी। लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, इंतजार में, उसके लौट आने के इंतजार में, इस उम्मीद में कि वो वापस आएगी और मुझे अपने साथ बहा ले जाएगी उस गहरे समुद्र में जहां से वो आई थी। मैं इंतजार करता रहा, घंटों, दिनों, महीनों, साल।